इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी को अच्छे से सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन को याद करते चलेंगे। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था पूरे 3 पार्ट्स में। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में ही आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी तक डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए बनाए हैं। वहाँ पे सभी वीडियो सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अलग अलग सेपरेटेड हैं, तो आप कभी भी उन वीडियोस को जाके आसानी से देख सकते हो। उनको देखना, और अगर आपके लिए वो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए डेली इस चैनल पर वीडियोस आते रहते हैं। क्वेश्चन आंसर का जितना वीडियोस इस चैनल पर मैंने अपलोड किया उसको आप जरूर देखना, क्योंकि उसको एक बार देखोगे आप तो आपको सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद हो जाएगा और किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला इनकम्प्लीट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में तब बोलेंगे इफ इट डैश चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। मतलब वो अपना पोजीशन को टाइम के साथ क्या करेगा तो हम लोग उसको रेस्ट में बोलेंगे, यही हमें यहाँ पे बताना है। तो हम लोग पढ़े थे कि रेस्ट में एक ऑब्जेक्ट तभी कहलाता है जब वो अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डज नोट। जब हम लोग यहाँ पे डज नोट फिल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। मतलब अगर टाइम के साथ अपना पोजीशन कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता है तभी हम लोग उसको रेस्ट में बोलेंगे। सेकंड इनकम्प्लीट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हम लोग चैप्टर स्टडी वाले वीडियो में पढ़े थे कि टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में एस भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दो और चीज का एसआई यूनिट याद रखना है। पहला तो स्पीड है, स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद दूसरा है डिस्टेंस, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे है, अ चाइल्ड सिटिंग इन अ रिवॉल्विंग जाइंट व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन। अगर कोई बच्चा बहुत बड़े व्हील में, झूला होता है ना, उसमें बैठा हुआ है और वो झूला घूम रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। उसके बाद अगले स्टेटमेंट में बोला गया है, अ कार मूविंग ऑन अ बिजी स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन। अगर एक कार मूव कर रही है बिजी स्ट्रेट रोड पे, सीधा रास्ता है लेकिन बिजी है, इसका मतलब वहां पे ट्रैफिक बहुत है। तो अगर कार ऐसे रोड पे मूव करेगी तो उसका स्पीड जो होगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, और ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने दोनों टाइप के मोशन को डिटेल में पढ़ा था चैप्टर स्टडी वाले वीडियो में। हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करता है जिसमें कि उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, मतलब स्पीड कहीं नहीं बदलता है, जिस स्पीड से वो जा रहा है सेम स्पीड वो मेंटेन करके रखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करता है, उसका स्पीड बार बार चेंज होता है, फ्लक्चुएट करता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे अंतिम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, द स्पीडोमीटर ऑफ ए मोटर बाइक मेजर्स इट्स स्पीड इन डैश। मतलब मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, अब ये स्पीडोमीटर क्या है इसको भी हम समझाते हैं। स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि गाड़ी के स्पीड को मेजर करता है, यानी कि गाड़ी किस स्पीड से आगे बढ़ रही है ये मेजर करता है। तो मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो स्पीड को किस चीज़ में मेजर करता है, यानी कि उसका यूनिट यहाँ पे पूछा गया है। तो उसमें आप देखोगे अपने मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर में आप देखोगे तो वहाँ पे स्पीड लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर में, इसी में स्पीड मेजर होता है जनरली। तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे किलोमीटर पर आवर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को, जिसमें कि जितना सारा स्टेटमेंट गिवन है उसको हमें सबसे पहले तो रीड करना है, और जो भी स्टेटमेंट सही है उसके सामने ट्रू लिखना है, और अगर वो गलत है तो उसके सामने फॉल्स लिखना है। बट इसको सॉल्व करने से पहले आपको अभी तक जितना कुछ मैंने समझाया सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, और डीएवी ग्रुप के बाकी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे हमारी बहुत मदद होती है और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाते हैं। पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया है उसमें लिखा है, द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन इज यूजुअली मेजर्ड इन मीटर पर आवर। अगर एक ट्रेन बहुत तेजी से मूव कर रही है तो उसका स्पीड हम लोग मीटर पर आवर में मेजर करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ट्रेन का स्पीड हम लोग या तो मीटर पर सेकेंड में करेंगे जो कि स्पीड का एसआई यूनिट है, या तो उसकी स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में करेंगे, लेकिन मीटर पर आवर में कभी स्पीड को मेजर नहीं किया जाता है। हम लोग कर सकते हैं बट जनरली मीटर पर आवर में हम लोग नहीं करते हैं स्पीड को मेजर, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले स्टेटमेंट को फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट में दिया है, द एवरेज स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसका स्पीड नहीं बदलेगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम बताए भी थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं बदलता है, पूरे रास्ते उसका स्पीड सेम रहता है, तो हम लोग ऐसे मोशन को ही यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।
उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया है, अ मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड along a straight track, the total distance covered by him is 1 मीटर। अगर एक इंसान 1 मिनट के लिए चलता है और उसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 1 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है ना वो गलत है, हम इसको प्रूव करके बता देते हैं। यहाँ पे जो इंसान चल रहा है ना वो 1 मिनट के लिए चल रहा है, जो कि है t=1 मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और 1 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में लिखे तो लिखना पड़ेगा 60 सेकेंड। उसके बाद उसका स्पीड जो है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड =1 मीटर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है ना वो 1 मीटर दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के देखते हैं कि क्या वो 1 मीटर आता है। अगर 1 मीटर आ गया तो अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, नहीं आया तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो होगा स्पीड इंटू टाइम। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम करके। तो स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है क्या, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें गिवन है 60 सेकेंड। यहाँ पे देखो टाइम को हम लोग 1 मिनट में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है, और अगर हम लोग टाइम को 1 मिनट लिख दें तो यहाँ पे मिनट और सेकेंड नहीं कट आउट होगा, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे टाइम को सेकेंड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, इसीलिए हम लोग टाइम को भी सेकेंड में ही लिखेंगे। यहाँ पे हमें सेकेंड में कन्वर्ट करके 60 सेकेंड लिखना पड़ेगा। अब ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे मीटर बचेगा, तो ये 60 × 1 मतलब 60 मीटर आंसर आता है। तो वो इतने समय में अगर इतने स्पीड से चले तो 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, 1 मीटर नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट को फॉल्स लिखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 4 में दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स रेगुलरली इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे इस वाले लाइन को नोट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है कि इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो हम यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले मान लेते हैं अगर 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो अगली बार डिस्टेंस इंक्रीज हो गया 5 किलोमीटर हो जाएगा, फिर अगली बार डिस्टेंस इंक्रीज हो गया 7 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा हर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद। मतलब शुरू में इतना ही डिस्टेंस मान लेते हैं अगर 1 आवर में ट्रेवल किया है, तो अगली बार फिर से 1 आवर में ही 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, फिर 1 आवर में ही 7 किलोमीटर, और फिर 1 आवर में ही 7 से आगे बढ़ा देते हैं 9 किलोमीटर लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीजिंग स्पीड हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग डिस्टेंस हो रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा अगर कोई गाड़ी मोशन कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, हम लोग ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 1 आवर में सिर्फ 3 किलोमीटर गया, उसके बाद अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला गया, तो अगले 1 घंटे में जरूर उसका स्पीड बढ़ा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड नहीं बढ़ता है, जो भी स्पीड रहता है वही मेंटेन करके रखता है, हम बताए थे। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म बोला गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। स्टेटमेंट नंबर 5 में दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दैट टेक्स 42 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन इक्वल्स 2.1 सेकेंड। मतलब अगर कोई ऐसा पेंडुलम है जो कि 42 सेकेंड लगाता है 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 2.1 आएगा। तो ऑसिलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, हम चैप्टर स्टडी वाले वीडियो में बताए थे। ऑसिलेशन होता है जब एक पेंडुलम का बॉब अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, और उसके बाद वापस से वो अपने पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ से मूव करके यहाँ गया, फिर वापस से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग एक ऑसिलेशन बोलते हैं, और एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग उस पेंडुलम का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार ये जो पेंडुलम है ये 20 बार ऑसिलेट कर देता है, यानी कि 20 बार अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन से जाता है, फिर अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे वापस आता है। 20 बार ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करता है। तो 20 बार ऑसिलेशन करने में उसको कितना समय लगता है, वो लगता है 42 सेकेंड। तो एक बार ऑसिलेशन करने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग पेंडुलम का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक बार ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको लगेगा 42/20 सेकेंड्स। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2.1 सेकेंड। तो यही हो गया इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड कर दे तो हमें टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का मिल सकता है।
तो हम लोग यहाँ पे इसलिए ट्रू लिख देंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट में दिया था टाइम पीरियड वो बिल्कुल सही था, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देखा। सबसे अंतिम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार केप्ट पार्क्ड ऑन ए साइड रोड इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो कि रोड के साइड में पार्क्ड है, रुकी हुई है, और उसके लिए अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें सिर्फ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिलेगा। तो टाइम एक्सिस क्या होता है, डिस्टेंस एक्सिस क्या होता है, हम बताए थे जब हम ग्राफ पढ़ा रहे थे, चैप्टर का जो पोर्शन था, तो उसमें हम देखे थे कि दो एक्सिस होता है जब भी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है उसमें हम लोग टाइम को लेते हैं, तो ये हो गया टाइम एक्सिस, और एक एक्सिस जो कि है वाई एक्सिस, इसमें हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं, तो ये जो वाई एक्सिस हो गया ये हो गया डिस्टेंस एक्सिस। तो अगर हम लोग एक रुकी हुई कार के लिए मोशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें सिर्फ एक पैरेलल लाइन मिलेगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो लाइन है इसी के पैरेलल एक दूसरा लाइन हमें मिलेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हम लोग मोशन ग्राफ खींच के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई एक कार है जो कि रोड पे चल रही होगी और एक जगह पे आके पार्क हो गई है। मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर चलने के बाद रोड के साइड में पार्क हो गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें टाइम लेना पड़ेगा और यहाँ पे हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो कार क्या है, शुरू में 0, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं 0, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ऐसे करके हम लोग टाइम ले लेते हैं। और डिस्टेंस क्या है कि 10 किलोमीटर पे कार रुकी हुई है, तो 1 आवर के बाद भी वो 10 किलोमीटर पे ही रहेगी, पार्क की हुई है इसीलिए। 2 आवर के बाद भी वो 10 किलोमीटर पे ही रहेगी, 3 आवर के बाद भी वो 10 किलोमीटर पे ही रहेगी, 4 आवर के बाद भी वो 10 किलोमीटर पे ही रहेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। ये जो लाइन है ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अगर हम लोग एक रुके हुए व्हीकल के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा जिसमें कि सिर्फ एक लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से ट्रू हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, जिसमें कि हमें सही ऑप्शन को चुन के टिक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली करेक्ट फॉर्मूला इज। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला सही है चारों में से, और वो सही फॉर्मूला कौन है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला चारों ऑप्शन में हमें गिवन है। तो हम लोग जो सही फॉर्मूला जानते हैं सबसे पहले वो लिखते हैं। हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम तो कहीं पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर हम लोग इस फॉर्मूला को लीनियर बना दें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लोग को मिलेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस टाइप का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए और बी में है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला हमें इस वाले ऑप्शन में सही मिल रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक आदमी है जो कि एक सीधे रास्ते पे चल रहा है, फ्रॉम हिज होम टू मार्केट, अपने घर से मार्केट की तरफ बढ़ रहा है, 3 किलोमीटर्स अवे विथ अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। और वो जो डिस्टेंस है उसके घर से उसके मार्केट तक के बीच का वो है 3 किलोमीटर्स, और वो जो जिस स्पीड से वो जा रहा है वो स्पीड भी गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द मैन टू गो फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। अगर वो अपने घर से मार्केट जाता है इसी स्पीड से और उसका डिस्टेंस भी हमें गिवन है, तो उसको कितना समय लगेगा वो हमसे पूछा गया है। तो हम लोग स्पीड का सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना चाहे तो हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन क्या है 3 किलोमीटर, और स्पीड हमें क्या गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर ये है और ये 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 3/6 मतलब 1/2, और ये आवर ऊपर चला जाएगा। तो 1/2 आवर को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/2 मतलब हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स होता है, आधा घंटा 30 मिनट्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 30 मिनट्स। तो ये जो आंसर ऑप्शन बी में हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स दिस मच किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम एज 8:30 AM। द ऑडोमीटर रीडिंग चेंजेस टू दिस मच एट टाइम 8:50, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इन 20 मिनट्स इक्वल्स। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो एक डिवाइस का जिक्र है जो कि ऑडोमीटर है। ऑडोमीटर क्या होता है हम बताए थे चैप्टर स्टडी वाले वीडियो में। ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बाइक्स में भी होता है, कार्स में भी होता है, और कोई भी व्हीकल जैसे कि बाइक है, कार है, वो कितना किलोमीटर अभी तक चली है, कितना डिस्टेंस कवर की है,
वो हमें ऑडोमीटर से ही पता चलता है। आप भी अपने बाइक में या कार में देख सकते हो इसको। तो ऑडोमीटर में जब 8:30 पे रीडिंग देखा गया तो रीडिंग मिला 57,321 किलोमीटर्स। उसके बाद जब 8:50 पे यानी कि 20 मिनट्स के बाद जब फिर से रीडिंग देखा गया तो रीडिंग बदलकर इतना हो गया। तो गाड़ी जो है, जो भी गाड़ी का ये रीडिंग है, जो भी कार का रीडिंग है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ये हमसे पूछा गया है। तो इतना से बदलकर इतना हुआ, मतलब कितना बढ़ा, अगर हमें वो पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 57336 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 57321 को। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हम लोग इसी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स द ग्राफ डेट रिप्रेजेंट्स अ ट्रक एट रेस्ट इज द ग्राफ लेबल्ड। यहाँ पे कौन ऐसा ग्राफ है जो कि एक रेस्ट में यानी कि रुके हुए ट्रक के लिए ड्रॉ किया गया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ट्रू फॉल्स में बनाए थे, सबसे अंतिम वाला। मतलब अगर एक गाड़ी रुका हुआ है, चाहे वो कार हो या ट्रक हो, और अगर हम लोग उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें जो ग्राफ हमें मिलता है वो एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। तो उस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट का अगर ग्राफ पूछा जाए आपसे तो आपको सिर्फ ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ कर देना है, जिसमें कि आपको एक्स एक्सिस पे टाइम को लेना है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लेना है, और टाइम एक्सिस के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और वही ग्राफ हो जाएगा एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि रेस्ट में है यानी कि रुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसी वाले फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक पेंडुलम है जो कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है और इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम द टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव फ्रॉम x टू z इज t1। मतलब ये जो बॉब है पेंडुलम का, उसको x से z तक जाने में समय जो लगता है वो है t1, एंड फ्रॉम z टू o, और z से लेकर o तक जाने में जो समय लगता है वो है t2। तो हम लोग यहाँ पे t2 लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाफ कंप्लीट करने में उसको जो समय लगता है वो हो जाएगा t1 प्लस t2। और उसके बाद यहाँ पे हमसे आगे पूछा गया है द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज। तो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें बताना है। तो टाइम पीरियड होता क्या है, जब पेंडुलम अपने एक एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट करे मूव करना और दूसरे एक्सट्रीम एंड तक पहुंचे, और उसके बाद वहां से फिर वापस वो अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाए, उसमें जितना समय लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं उस पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में t1 प्लस t2 लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी t1 प्लस t2 ही लगेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस उसको जाना पड़ रहा है। तो इधर भी t1 प्लस t2। उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ फिर आएगा तो फिर उसको t1 प्लस t2 लगेगा। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर t1 प्लस t2 लगेगा। मतलब टोटल उसको 4 बार t1 प्लस t2 समय लगेगा, मतलब 4 टाइम्स t1 प्लस t2। और ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में, इसीलिए हम लोग इसको टिक कर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान है, आपको पता भी है इसका आंसर। यहाँ पे बोला गया है द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड का SI यूनिट क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे स्पीड का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर और टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, तो इसीलिए मीटर पर सेकेंड। और ये जो ऑप्शन है किसमें गिवन है, ये ऑप्शन गिवन है सबसे लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे फोर्थ वाले को हम लोग टिक कर देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना है। इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर डी और ई बचा उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन हम लोग ऐसे करेंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको सारा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। अभी जितना क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन किया उसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट davguru.in पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको बस चैप्टर का नाम सर्च करना होता है और जो भी क्वेश्चन आंसर का PDF मेरे पास अवेलेबल होता है उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाता है डाउनलोड करने का। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आप मुझसे पूछना चाहते हो डायरेक्टली तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।